धीरज और प्रियंका दोनों की कहानी बिल्कुल नॉर्मल थी। गार्डन में मिलना, रोड साइड पर चाय पीना, लेट नाइट कॉल्स, फ्यूचर के प्लान्स। धीरज बहुत केयरिंग था। प्रियंका उसे आंख बंद कर ट्रस्ट करती थी। रोज़ शाम को वो एक ही पार्क में मिलते थे। हंसी मजाक करते, सेल्फीज़ लेते, सिंपल सी मोहब्बत चलती। एक दिन धीरज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, मैं चाहता हूँ तुम मेरे माँ बाप से मिलो। प्रियंका शर्माई। सच? इतनी जल्दी? जल्दी नहीं, मैं श्योर हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता हूँ। प्रियंका खुश थी, लेकिन थोड़ी नर्वस भी थी। पर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो कहाँ जा रही थी। अगले दिन धीरज ने प्रियंका की गाड़ी में ही उसे कहीं लेकर जाने निकला। शहर ख़त्म हुआ, फिर गांव, फिर छोटे रास्ते आए, फिर कुछ भी नहीं। ज़मीन सूखी, पेड़ कम, हवा अजीब सी भारी। प्रियंका ने खिड़की से बाहर देखा। धीरज, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है क्या? रहते थे, धीरज ने धीमे टोन में कहा। रहते थे मतलब? बस अब नहीं रहते, धीरज ने कैजुअली जवाब दिया। प्रियंका ने हल्का सा हंसने की कोशिश की, पर 10 किलोमीटर तक ना तो कोई घर था, ना कोई जानवर, ना कोई आदमी। बस एक सीधा रास्ता और दूर एक बड़ा सा घर। वो घर सच में बहुत बड़ा था। मॉडर्न स्ट्रक्चर, साफ, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। पर उसके आसपास कुछ नहीं था। ना बाउंड्री, ना पेड़, ना बिजली की पोल। आजू बाजू बस खाली ज़मीन, और इतनी बड़ी ज़मीन पर सिर्फ एक घर। कार रुकते ही प्रियंका को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन हवा कहीं भी नहीं चल रही थी। उसने धीरे से कहा, धीरज, यहाँ हवा तो नहीं चल रही, फिर ये ठंडक क्यों महसूस हो रही है? पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ शांति ज़्यादा है, इसीलिए तुम्हें ठंडक लग रही है। दरवाज़ा खुला और अंदर सब कुछ परफेक्ट था। लग्जरी फर्नीचर, बड़ा हॉल, सफाई, पर अंदर कोई आवाज़ नहीं। अंकल, आंटी, प्रियंका ने पूछा। धीरज ने कहा, वो ऊपर है। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी गर्माहट महसूस होने लगी। प्रियंका ने धीरे से सीढ़ियाँ चढ़ी। हर कदम पर उसकी अपनी कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, वहाँ कोई नहीं था। बस एक बड़ा सा हॉलवे था और दीवार पर बहुत सारे फ्रेम्स। प्रियंका आगे बढ़ी। उन फ्रेम्स में बहुत सारी तस्वीरें भी थी, और हर तस्वीर में धीरज होता और एक लड़की उसके साथ होती, और हर तस्वीर में अलग अलग लड़कियां थी। हर तस्वीर में वो लड़की मुस्कुरा रही थी, पर आंखों में डर दिखा रही थी। प्रियंका का गला सूख गया। धीरज, ये सारी लड़कियां कौन हैं? लेकिन धीरज के पास से कोई जवाब नहीं आया। वो पलटकर नीचे देखना चाहती थी, पर धीरज बिल्कुल उसके पास खड़ा था, एकदम एकदम करीब। उसकी आंखें सीधा उसकी आंखों में थी। तुम्हें मेरा घर पसंद आया? प्रियंका डरकर पीछे हट गई। तुमने कहा तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाने लाए हो, कहाँ है वो? धीरज हल्का सा हंसा। मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ही तो लाया हूँ। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। प्रियंका ने दोबारा फ्रेम्स देखे। अब उन तस्वीरों के बीच कई लड़कियां नहीं थी, सिर्फ काली कुर्सियां थी, और एक फ्रेम धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, और उसमें प्रियंका का चेहरा आने लगा था। उसमें प्रियंका खड़ी थी। वो वही ड्रेस पहने हुए थी, वही हेयर स्टाइल था जो उसका इस वक्त धीरज के घर में था, पर उसकी आंखें सीधा कैमरे की तरफ नहीं थी, जैसे वो कोई मदद मांग रही हो। प्रियंका का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। धीरज, ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरा मजाक बनाने यहाँ लेकर आए हो? धीरज ने कहा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ बहुत सालों से। तुम्हें यहाँ अपने पेरेंट्स से मिलवा लेने आया हूँ,
इसमें क्या मजाक की बात है? तो कहाँ हैं तुम्हारे पेरेंट्स? प्रियंका ने पूछा। वो भी कभी आए थे। धीरज ने बातों को गोल गोल घुमाया। रूम का टेम्परेचर गिरने लगा। प्रियंका को बहुत डर लगने लगा। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, पर हॉलवे लंबा होता गया। सीढ़ियाँ दूर होती गई, जैसे घर अपना शेप बदल रहा हो। धीरज की आवाज़ गूंजी, जो मुझ पर भरोसा करता है वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाता। तुम कहाँ भाग रही हो? प्रियंका ने महसूस किया दीवार के फ्रेम्स में चेहरे वापस आ रहे थे। वही लड़कियां दोबारा फ्रेम्स के अंदर आ रही थी। इस बार भी उनकी आंखें खुली थी। सब एक साथ प्रियंका को देख रही थी और धीरे से उन सब ने एक साथ फुसकारा, यहाँ से भाग जाओ। प्रियंका ने ज़ोर से चिल्लाया। लाइट्स ब्लिंक हुई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो हॉल के बीच खड़ी थी। धीरज उसके बिल्कुल सामने था और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल। प्रियंका, तुम ठीक तो हो? धीरज ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में पूछा। प्रियंका का हाथ काँप रहा था। उसने नीचे देखा। ज़मीन पर एक नया फ्रेम पड़ा था। उसमें वो और धीरज खड़े थे और नीचे लिखा था, वेलकम होम। प्रियंका का डर कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि धीरज सीधा उसकी धड़कन सुन लेगा। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भागी। नीचे से धीरज के चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो उसके पीछे भाग नहीं रहा था। वो धीरे धीरे चल रहा था, बिल्कुल धीमे, बिल्कुल शांत, जैसे उसे बिल्कुल कोई जल्दी ना हो। प्रियंका ने दिमाग तेज चलाया। उसने सोचा, अगर मैं अपना डर दिखाऊंगी तो शायद यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। इसके साथ खेल खेलना पड़ेगा। वो हॉलवे के आखिर तक पहुंची और एक दरवाज़ा खुला। रूम के अंदर लाइट्स जल रही थी और वहाँ एक नॉर्मल फैमिली सीन। सोफे पर एक आदमी न्यूज़पेपर पकड़े बैठा था और एक औरत चाय की कप अपने हाथ में लिए बैठी थी। एक छोटा लड़का फ्लोर पर बैठकर ड्राइंग बना रहा था। रूम बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। प्रियंका कुछ पल तक बस उन्हें देखती रही। फिर वो फ़ोन के पास दौड़ी। वहाँ लैंडलाइन पड़ा था। उसने रिसीवर उठाया, लेकिन वो डेड टोन था, कोई आवाज़ नहीं। उसने मुड़कर कहा, सुनिए, मैं प्रियंका हूँ और आप शायद धीरज के पेरेंट्स होंगे। आपका बेटा धीरज मुझे यहाँ लेकर आया है। उन दोनों ने प्रियंका की तरफ देखा, पर उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस सीधा खाली प्रियंका को घूरते रहे, जैसे उसे देख ही नहीं रहे हैं। प्रियंका का गला सूख गया। आप सुन रहे हैं? आपका बेटा धीरज। और वो वहाँ चुप हो गई। तभी ज़मीन पर बैठा छोटा लड़का धीरे से उठा और उसकी आंखें सीधा प्रियंका पर जा टिकी। तुम कौन हो? उसने पूछा। प्रियंका का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मैं धीरज की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उसने पूछा। वो लड़का खड़ा हो गया और बिल्कुल सीधा प्रियंका की तरफ देखने लगा, बिना कोई एक्सप्रेशन के, और अपने चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान लाकर बोला, मैं धीरज हूँ। रूम का टेम्परेचर एकदम गिर गया। प्रियंका के कान में नीचे से आने वाले कदम रुक गए। एकदम खामोशी छा गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर कोई नहीं था। वो फिर लड़के की तरफ मुड़ी और बोलने लगी, ये मजाक है, तुम धीरज नहीं हो सकते। लड़का हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कोई शक है? उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी, वही आँखों का नक्श, बिल्कुल उस धीरज जैसे जो उसे नीचे से फॉलो कर रहा था। यहाँ सब के सब धीरज ही हैं, उसने धीरे से कहा।
सोफे पर बैठा आदमी धीरे से न्यूज़पेपर नीचे करता हुआ बोला, मैं भी धीरज हूँ। प्रियंका की सांसें रुकने लगी। ये आदमी भी धीरज? ऐसे कैसे हो सकता है? ये धीरज का बुढ़ापा था। चाय पी रही औरत ने अपना सर उठाया। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके नक्श पिघलने लगे और फिर एकदम से जम गए। वो बिल्कुल असली धीरज बन गई। रूम में अब 3 धीरज खड़े थे, एक छोटा, एक जवान और एक बुजुर्ग। सब एक साथ बोलते रहे, तुम्हें कौन सा धीरज पसंद है प्रियंका? प्रियंका पीछे हटी। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा गायब हो गया। वहाँ की दीवार सीधी खड़ी हो गई। फ़ोन हाथ से गिर गया। उसकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन दिख रही थी और रिफ्लेक्शन में वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे धीरज खड़ा था, वही असली वाला जो उसे यहाँ लाया था। उसने धीरे से उसके कान के पास फुसकारा, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कभी अकेला नहीं होता। प्रियंका का दिमाग अब जम गया था। वो बस यहाँ से बचकर भागना चाहती थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर सीधे छोटे लड़के की तरफ देखकर बोली, अगर तुम धीरज हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं कौन सी कॉफ़ी पीती हूँ। रूम में हल्की सी गुनगुनाहट हुई। तीनों धीरज एक दूसरे को देखने लगे। छोटा वाला चुप हो गया, जवान वाला हल्का सा हंसा और बुजुर्ग वाला धीरे से बोला, यहाँ पर तुम्हारी चाल नहीं चलने वाली। प्रियंका ने समझ लिया ये सब एक नहीं है, ये बस उसके डर से बन जा रहे हैं। उसने ज़ोर से कहा, तुम तीनों में कोई भी धीरज नहीं है। कमरे की लाइट्स ब्लिंक हुई। उन तीनों धीरज के चेहरे मोम की तरह पिघलने लगे। दीवारें बड़ी होने लगी और दरवाज़ा वापस आ गया। नीचे से असली धीरज की आवाज़ आई, प्रियंका नीचे आओ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पर अब उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, जैसे एक ही आवाज़ में कई आवाज़ें हो। प्रियंका ने दरवाज़ा पकड़ा। उसका हैंडल बहुत ठंडा था। उसने पीछे देखा। वो तीनों धीरज धीरे धीरे पिघल कर ज़मीन पर गिर रहे थे और सब एक साथ ये भी बोल रहे थे, यहाँ से 10 किलोमीटर तक कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, सब यहीं रह जाते हैं। प्रियंका डोर हैंडल घुमाने लगी, पर उसे ऐसे महसूस हुआ कि डोर हैंडल कोई और भी घुमा रहा है। पर किसने घुमाया, अंदर से या बाहर से, उसे ये समझ नहीं आया। तीनों धीरज उसकी तरफ पिघल कर भी उसके पैरों तक बढ़ने लगे। कमरे की दीवारें धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे घर जिंदा हो रहा था। पर इस बार प्रियंका ने भागना बंद कर दिया। वो रुक गई। उसने अपनी सांसें कंट्रोल कर ली। ये सब मुझे डरा कर कंट्रोल करना चाहते हैं। उसने धीरे से अपने आप में सोचना शुरू किया। नीचे से असली धीरज की आवाज़ दोबारा आई, प्रियंका मैं हूँ, मुझ पर भरोसा करो। प्रियंका के गाल पर हंसी आ गई। भरोसा, यही तो तुम चाहते हो। उसने अचानक अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन काली थी, पर उसने फ्रंट कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो कमरे से बहुत अलग था। कैमरे में सिर्फ एक ही धीरज दिख रहा था, बाकी के सारे धीरज गायब हो गए थे। प्रियंका समझ गई ये सब कुछ उसके दिमाग के साथ खेलने का गेम है। ये सिर्फ उसकी आंखों को दिखाया जा रहा था, लेकिन इनमें से कुछ भी हकीकत नहीं था। प्रियंका ने बहुत हिम्मत जुटाई और उसने ज़ोर से चिल्लाया, तुम्हारा गेम यहीं ख़त्म होता है धीरज। कमरा हिलने लगा और प्रियंका को बहुत सारी लड़कियां उस घर में
दिखने लगी। वो चिल्ला रही थी, तुम समझ नहीं सकती, ये घर तुम्हें छोड़कर जाने नहीं देगा। प्रियंका ने सीधा उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं डरपोक नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। एक सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन बदला। उसे पता था कि जितनी लड़कियां हैं वो शायद प्रियंका की तरह ही यहाँ लाई गई थी और सब अपने डर की वजह से इसी घर में रुक गई थी। लेकिन प्रियंका वो डरपोकों में से नहीं थी। प्रियंका को याद आया जैसे 10 किलोमीटर तक यहाँ पर ना कोई जानवर था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़। ये घर आइसोलेटेड नहीं, ये घर जिंदगियों को चूसता है, रूहों को चूसता है और लोगों को हमेशा के लिए यहाँ रोकता है। उनकी आइडेंटिटी चुराकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बांध लेता है और फिर उन्हें सताता है, एक फ्रेम में बंद कर देता है। उसने तुरंत डिसीजन लिया कि वो भागेगी, पर दरवाजे की तरफ नहीं, सीधा सीढ़ियों के नीचे हॉल में आकर उसने मेन डोर पकड़ा। वो बंद था और लॉक था। धीरज नीचे खड़ा था। अब सिर्फ एक ही धीरज था। प्रियंका, बाहर कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसने कहा। प्रियंका ने डोर का हैंडल छोड़ा और पलटकर सीधा धीरज की तरफ चली। धीरज एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा प्रियंका? उसने पूछा। प्रियंका उसके बिल्कुल करीब रुक गई। तुम्हें मुझे धोखा देकर यहाँ लेकर आए हो। तुम सिर्फ तब ताकतवर हो जब मैं तुमसे डरूं। वो धीरे से हंसने लगा। ये घर मेरा है और तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। प्रियंका ने सीधा जवाब दिया। घर उसका होता है जो उसे छोड़ सकता है। उसने अचानक हॉल के बीच में पड़ा बड़ा सा आईना देखा, वहीं जहाँ पर सारे रिफ्लेक्शंस एक साथ खड़े हुए थे। वो समझ गई कि ज़रिया यही है। ये घर फिज़िकल नहीं है, ये बस एक इल्यूजन है। उसने ज़ोर से आंखें बंद की, सांसें रोकी और सीधा चिल्लाई, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। तुम मेरे धीरज नहीं हो और ना ही मैं तुमसे डरती हूँ। कमरा एकदम से जलजला आया, जितना हिलने लगा। सारी लाइट्स ब्लिंक होने लगी, दीवारें तड़कने लगी। धीरज का चेहरा पिघलने लगा। मत करो प्रियंका। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं किया और मुझ पर डर नहीं किया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। प्रियंका ने आंखें खोली। आईने में सिर्फ वो खुद थी, अकेली। धीरज गायब था, बाकी सब गायब थे। हॉल नॉर्मल हो गया। दरवाज़ा खुला। बाहर हवा चल रही थी। इस बार सच में हवा चल रही थी। दरवाजे के बाहर वही सूखी ज़मीन थी, पर दूर पर रोड भी दिख रही थी। प्रियंका बिना पीछे देखे भागी, कार तक पहुंची, इंजन स्टार्ट किया और कार चल पड़ी। रेयरव्यू मिरर में उसने एक आखिरी बार ये देखा कि घर वहाँ था, पर धीरे धीरे वो पिघल रहा था, जैसे कोई दूर जाने पर पीछे छोड़ी हुई चीज़ हल्के हल्के गायब होने लगती है। हकीकत बदल रही थी और एक पल के लिए उसने रेयरव्यू मिरर में देखा, पीछे वाले सीट पर कोई बैठा है, बिल्कुल चुप, उसे देखता हुआ। पर जब प्रियंका पलटी, वहाँ कोई नहीं था। प्रियंका ने रेयरव्यू मिरर तोड़ दिया। इस बार वो समझ चुकी थी, अगर वो दोबारा डर गई तो उसे उस घर वापस बुलाया जाएगा। कुछ घर छोड़ दिए जाते हैं, पर कुछ हमें फॉलो करते हैं। प्रियंका कार ड्राइव कर रही थी। हाथ स्टीयरिंग पर था, पर दिमाग अभी भी उस घर में अटका था। वो डरकर तो वहाँ से निकल गई थी। वो सीधा अपने घर पहुँची। सब कुछ नॉर्मल था। शहर की आवाज़ें, लोग, वहाँ की हवा,
जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। उसने तुरंत फ़ोन निकाला, धीरज को कॉल लगाया और उसे ये पता चला कि ये नंबर कभी था ही नहीं। प्रियंका का दिल डूब गया। ये नामुमकिन है। उसने व्हाट्सएप खोला, वहाँ के सारे चैट्स गायब थे। धीरज का नाम नो निशान, कहीं नहीं था, जैसे कभी उसका नंबर सेव ही नहीं किया गया हो। प्रियंका ने गैलरी चेक की, गार्डन वाली सेल्फीज़, डिनर पर लिए पिक्चर्स, लंच डेट्स, सब फ़ोटोज़ में वो अकेली थी, जैसे किसी ने धीरज को उसकी ज़िंदगी से मिटा दिया हो। पर एक चीज़ अजीब थी, हर फ़ोटो में उसके पास एक हल्की सी परछाई थी, इंसान जैसी, लेकिन साफ नहीं थी। प्रियंका की सांस तेज़ हो गई। ये क्या मजाक है, उसने सोचा। वो सीधा उस पार गई जहाँ वो दोनों मिलते थे। वहाँ पर वही बेंच थी, वही जगह थी। उसने पास खड़े चाय वाले से पूछा, भैया, मैं यहाँ रोज़ एक लड़के के साथ आती थी, धीरज नाम था उसका। चाय वाले ने उसे अजीब नज़र से देखा और कहा, मैडम, आप तो हमेशा अकेले बैठे रहती हो। प्रियंका का दिमाग सुन्न हो गया। ये तो नामुमकिन है, हम यहीं बैठकर चाय पीते थे। रोज़ फ़ोन पर किसी से बात करती थी, पर अकेले। उसने अपने दिमाग के रगों को पकड़ लिया। वो पंच पर बैठ गई। उसकी सांसें हल्की पड़ रही थी। या तो सब झूठ बोल रहे हैं, या फिर धीरज कभी था ही नहीं। उस रात प्रियंका ने अपने पुराने चैट्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया सब चेक किए। धीरज का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स, ना कोई टैग की गई फ़ोटो और ना ही कोई मैसेज हिस्ट्री। बस उसका दिमाग और यादें एकदम साफ, जो हकीकत लग रही थी, बिना कोई प्रूफ के। और फिर रात को जब वो सोने लगी, उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। वो धीरे से पलटी। कमरा खाली था, पर वार्डरोब के मिरर में एक पल के लिए उसने अपने पीछे एक आदमी का साया दिखाई दिया। वो बिल्कुल धीरज जैसा लग रहा था। वही हाइट, वही कंधे, वही मुस्कान। प्रियंका तुरंत पलटी, वहाँ कोई नहीं था। दोबारा आईने में देखा, वहाँ की रिफ्लेक्शन नॉर्मल थी। प्रियंका की सांसें एकदम स्लो हो गई। फिर उसने धीरे से फुसकारा, धीरज। आईने में रिफ्लेक्शन हल्का सा मुस्कुराया, पर प्रियंका वो नहीं मुस्कुरा रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक उतर गई थी। तब उसे समझ आया, धीरज शायद इंसान नहीं था, वो प्रियंका की ज़िंदगी की एक ज़रूरत था, एक शेप, एक आइडेंटिटी जो उसकी तन्हाई से बनी थी। वो उसे प्यार करता था क्योंकि वो उसका डर था। वो उसे घर ले गया क्योंकि वो घर कोई जगह नहीं थी, वो एक जाल थी, शायद एक डायमेंशन, जो उन लोगों को खींचता है जो पूरी तरह किसी पर भरोसा करते हैं। और जब भरोसा टूटता है तो वो वहीं दफन हो जाते हैं। अगली सुबह प्रियंका ने डिसाइड किया कि वो सब कुछ भूल जाएगी, नई शुरुआत करेगी अपनी नई ज़िंदगी की। पर जब वो काम के लिए निकली, लिफ्ट के आईने में उसने देखा, इस बार रिफ्लेक्शन बिल्कुल परफेक्ट था, पर पीछे एक और रिफ्लेक्शन खड़ा था जो लिफ्ट में फिज़िकली नहीं था। और उसने धीरे से कहा, मैं कभी था ही नहीं, पर अब मैं हमेशा रहूँगा। लिफ्ट का डोर बंद हुआ और कैमरा सिर्फ मिरर पर जूम करता, और रिफ्लेक्शन में प्रियंका अकेली नहीं थी, उसके साथ वाकई में कोई साया खड़ा था। तो सच क्या है? क्या धीरज कभी था, या वो सिर्फ उस घर का हिस्सा था, या फिर ये प्रियंका के दिमाग का कोई फितूर था? सबसे डरने वाली बात तो ये है, अगर सबूत नहीं है कि धीरज था, तो सबूत ये भी नहीं है कि वो नहीं था।